उसके बाद कुलदीप यादव की अगर मैं बात करूं तो वो एक गेम चेंजर हैं. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, व्हाई इज लाइक दैट? ही प्लेज ओनली T20 cricket, either he plays only 50 overs game or he plays Test cricket. So that's how, you know, if you playing regular the all of the format, you become a legend player. That's how he performed like that. चक्कू की बात करें, हम चौकों की बात करें, he was there. उनको पता था कि यार ये जिम्मेदारी मेरे पे है और मैं निभानी है, and he did it. I think he led by example. वो जो कहते हैं ना कि giving them a taste of their own medicine, वो करते हैं counter attack and they attack your best people. वो जब आप तगड़े बंदे पे अटैक करते हैं ना तो बाकी सारे वैसे ही बैठ जाते हैं. तो रोहित शर्मा ने exactly gave them back what they do. India held their nerve in this all-important match and they won this match very comprehensively. कुलदीप यादव तो अभी साइड पे कर दें, उनके जो 4 ओवर्स थे वो तो एक्सीलेंट थे, लेकिन जो अक्षर पटेल के 3 ओवर्स थे एंड ही इज गिवन ओनली 21 रन्स, वो बहुत क्रूशियल थे. कुलदीप यादव हैज बीन अ रियल सुपरस्टार विद द बॉल. हर दफा जो है ना वो आता है और मिडिल में लेता है विकेट्स, और ये वो चीज़ है जो कि वो अपने रेगुलर स्पिनर्स पे रिलाय करते हैं. हम पता नहीं किन पैकेजेस के पीछे पड़ गए हैं. हम प्रॉपर बॉलर नहीं खिलाते. कुलदीप यादव साथ बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें पता है ये 2-3 आउट करेंगे. भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में उससे अच्छा खेला इंडिया ने. दैट्स व्हाई दे वॉन द मैच. और मेरे ख्याल में उस मैच के जो लोन वॉरियर थे वो रोहित शर्मा थे कि जिन्होंने अकेले अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया. हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता. सारी टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे. मैं समझता हूँ कि जो रोहित ने आज करके दिखाया है, उन्होंने, आप वो बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बदला लिया. ये बदला, ये जो ये रिवेंज नॉक, ये जो इनिंग्स थी, एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको सेटअप किसने किया? रोहित शर्मा की ब्रिलियंस ने. क्या बैटिंग किया उन्होंने, मुद्दों तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था. इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था, इसमें अहलियत थी. इसी वजह से फिर भारत ये मुकाबला भी आखिर में जीत गया. सो कुलदीप यादव हैज बीन अ रियल सुपरस्टार विद द बॉल. हर दफा जो है ना वो आता है और मिडिल में लेता है विकेट्स, और ये वो चीज़ है जो कि वो अपने रेगुलर स्पिनर्स पे रिलाय करते हैं. हम पता नहीं किन पैकेजेस के पीछे पड़ गए हैं. हम प्रॉपर बॉलर नहीं खिलाते. कुलदीप यादव साथ बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें पता है ये 2-3 आउट करेंगे. और मेरा ख्याल है कि शादाब और कुलदीप का जो डेब्यू हुआ तकरीबन सेम है, और हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, लेकिन जिस वक्त कुलदीप आए थे, ही वाज नॉट दैट टैलेंटेड जितने टैलेंटेड वो अब हैं. तो उन्होंने लेग स्पिनर को ग्रूम किया, उसको बनाया और उसको उसका रोल बताया. हमने शादाब खान को खिलाया, हमने शादाब खान को पहले बॉलर खिलाया, फिर हमने उसको बैटर खिलाया, फिर हमने उसको फील्डर भी खिला के देखा, लेकिन उस बेचारे से नहीं खेला गया. अब तो माशाल्लाह हमारे शाहीन अफरीदी कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैटिंग की तरफ ही आऊं. बॉलिंग मुश्किल काम है मेरा. 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये ड्रॉप हुए थे, तब इनका क्या स्टांस था और अब क्या स्टांस है, वो जमीन आसमान का फर्क था. जो उनका स्टांस है वो बिल्कुल क्लोज टू विकेट बॉलिंग करते हैं, और जो 2019 में स्टांस था वो विकेट से ज़्यादा गैप दे के वो बॉलिंग करते थे. तो मेरा ख्याल है ये उन्होंने खुद भी, उनके अंदर विल होगी कि मैं बैटिंग ना ही करूं तो अच्छा था, कि जो मेरी प्रॉपर एक जॉब है मैं उस पर उसको ज़रा जस्टिफाई कर सकूं. लेकिन यहाँ पर जब हमारे इंटरव्यू आते हैं हमारे प्लेयर्स के, तो वो कहते हैं मुझे बॉलर ना कहें, मुझे ऑलराउंडर कहें. He trained himself like that. He trained himself like that. He is the only batter in nowadays after AB de Villiers. He just play, you know, he just stay stable. His bat is there and his head is still, and then he, you know, play accordingly the ball. The ball pitch is the outside of the off stump. He goes for that shots in extra cover or point. If there is little bit short ball, he goes that ramp shot. Mr. And 360. Yeah, he's like he's not 360. For me, he's 460. Yeah, you know the way he approach himself. Yeah. And now in this batting order of India, they now rely only Rohit Sharma and on Virat Kohli. All of the batter they play like that. So they know that, they know their roles, and they are there for their job. They are not depend on, you know, if they are the Virat Kohli or Rohit. On the day they are a match winner, but they not rely only on them. All of the batter they are a match winner. रोहित शर्मा अपने आंसू दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों के आगे ऐसे हाथ रखा हुआ है. यहाँ पर विराट कोहली खड़े हुए हैं
और विराट कोहली उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा रो पड़ा और वो 37 साल का मर्द है, 37-38 साल का मर्द नहीं कंट्रोल हुआ उससे। और उसको दिलासा कौन दे रहा है? टीम इंडिया का इस पर्टिकुलर टाइम में जो सबसे बड़ा फेलियर साबित हो रहा है, विराट कोहली। नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, लेकिन वो भाई अपने कप्तान के सर के ऊपर खड़ा है कि कोई नहीं यार, जिगर हो जाता है। रोहित शर्मा हमने देखा कि कल किस तरह से इमोशनल हो गए, ड्रेसिंग रूम में जाके रोहित शर्मा के आंसू निकलना शुरू हो गए और उन्हें अपना जो है वो ऐसे करके आप कह लो कि आंसू निकलना शुरू हो गए। इवन विराट कोहली उनके पास गए, उन्होंने उनको पंप अप किया कि यू आर द चैंपियन और हम इस टाइम ग्रैंड फिनाले में जा चुके हैं, ये एंजॉय करने का मूड है। 2023 के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल हराया था तो रोहित शर्मा रो रहे थे। 2024 के अंदर जब रोहित शर्मा ने फाइनल के लिए दोबारा क्वालिफाई किया तो रोहित शर्मा दोबारा से रो रहे थे, लेकिन इस दफा जो रोना था वो खुशी का रोना था, इमोशन से। अब बाबर आजम को विराट कोहली के साथ आप कंपेयर करते हैं। विराट कोहली हमारा पूरा बचपन क्रिकेट के जुनून में खेलते हैं और उसको फॉलो करते हैं। हमने सारा दिन बैठ के टेस्ट क्रिकेट देखी है और उसको हमने एनालिसिस किया उसका। विराट कोहली की जूती के बराबर भी नहीं है बाबर आजम। रोहित शर्मा के आंसू आपको बता रहे हैं कि उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये फाइनल में जाना। दूसरा साल लगातार दूसरा फाइनल है। 2023 में वो अपनी टीम को फाइनल में लेकर आया। वहां पर तो इस लेवल की तो यार चीजें चल रही होती हैं। अब बताओ, जिस टीम में ये सब कुछ चल रहा हो, आप उस टीम को कैसे हराएंगे यार? ये फर्क है कप्तानी का, ये फर्क है लीडरशिप का। कोई सो कॉल्ड बाबर आजम की तरह फेक और वो जो आप कह लो कि मार्केटिंग टीमें पीआर एजेंसीज काम नहीं करनी रोहित के लिए। फोकस इंडिया के ऊपर है, फोकस अपने इंडिविजुअल रन नहीं है। भाड़ में गई मेरी सेंचुरी, भाड़ में गई मेरे 50। क्रिकेट बड़ी जालिम गेम है, ये जितवा कर भी रुला देती है, ये हरवा कर भी रुला देती है। रोहित शर्मा जीता है, टीम जीती, सेमीफाइनल वन साइडेड, डिफेंडिंग चैंपियंस को पेला, बड़े मार्जिन से हराया। ड्रेसिंग रूम में रो पड़ा, ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा रो पड़ा और वो 37 साल का मर्द है, 37-38 साल का मर्द। जब आपने ना इमोशंस इन्वेस्ट किए होती है ना, मेहनत की होती है, जान मारी होती है, लगन दिखाई भी होती है, बड़े ख्वाब होते हैं, डेडिकेशन होती है हर मैच को जीतने की, अनस्टॉपेबल आप आ रहे होते हैं, तो इमोशंस जो है ना वो आपके अंदर से ऐसे ब्रस्ट आउट होते हैं जैसे रोहित शर्मा के हुए हैं। नहीं कंट्रोल हुआ उससे। और उसको दिलासा कौन दे रहा है? टीम इंडिया का इस पर्टिकुलर टाइम में जो सबसे बड़ा फेलियर साबित हो रहा है, विराट कोहली। नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, लेकिन वो भाई अपने कप्तान के सर के ऊपर खड़ा है कि कोई नहीं यार, जिगर हो जाता है। उसको अपने फेलियर सब भूले हुए हैं, क्योंकि यूनिटी है ना, टीम है, एक आप गुट बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। आपका जिसे कहते हैं ना इंडिविजुअलिटी खत्म हुई पड़ी है। ये कौन है जी? ये टीम इंडिया है। रोहित शर्मा के आंसू आपको बता रहे हैं कि उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये फाइनल में जाना। दूसरा साल लगातार दूसरा फाइनल है। 2023 में वो अपनी टीम को फाइनल में लेकर आया, बैटिंग की, सब कुछ किया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, घंटा उसने कहा साइड पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको हमेशा कहता हूँ 4 से 5 50 उसकी मिस हुई, क्योंकि उसने अपना गेम प्लान था, टीम का गेम प्लान था, वो उसी पे रहा। वो नहीं गया इंडिविजुअल माइंडसेट के माइलस्टोन्स, माइंडसेट रबिश। अभी 92 कितनी 30-40 गेंदों के ऊपर सेंचुरी कर नहीं सकता था, हैं? पूरा जमाना पड़ा था गेम के नाम के ऊपर, ओवर्स के नाम के ऊपर, नहीं गया। मार धाड़ में 92 पर अपनी विकेट जो है वो दे दी। उसके लिए मैटर ही नहीं किया, क्योंकि उसके आगे टीम है, टीम गोल्स हैं, टीम प्लानिंग है, टीम स्ट्रेटेजी है। इंडिविजुअलिटी खत्म है भाई। और जमीन आसमान का फर्क है उस्ताद जी, जमीन आसमान का। ये यहाँ देखें, डेडिकेशन नजर आती है, कमिटमेंट नजर आती है, अपने लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा नजर आता है। और आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पर इनको क्या बहुत पैसे मिल रहे हैं, उसके चक्कर में ये इतनी हार्ड वर्क दिखा रहे हैं? ये पैसे जो इनको मिलेंगे कुछ भी नहीं होंगे उन पैसों से जो ये अपने घर में कमा लेते हैं बैठकर। फिर भैया वो प्राइड है, वो कमिटमेंट है, वो मेहनत है, वो जुनून है कि कप जो मर्जी हो जाए घर लेकर जाना है। बहुत हो गया, 2013 के बाद कोई कप ही नहीं उठाया हमने आईसीसी का, कब तक चलेगा ये? तो तभी तो इतने इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो हो गए। विराट कोहली कुछ नहीं कर सका, डाउन बैठा हुआ है। उसकी वो विराट कोहली लग ही नहीं रहा भाई, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज आज मैंने देखी, उसके राहुल द्रविड़ को उठ के उसके पास जाना पड़ा है। वहां पर तो इस लेवल की तो यार चीजें चल रही होती हैं। अब बताओ, जिस टीम में ये सब कुछ चल रहा हो, आप उस टीम को कैसे हराएंगे यार? वो स्ट्रेटेजी बनाकर आए थे, वो गेम अवेयरनेस के साथ आए थे, वो गेम प्लानिंग के साथ आए थे, वो 4 स्पिनर लेकर आया था, बारात नहीं थी यहाँ पर। साउथ अफ्रीका को फेस करेंगे, दोनों टीम्स अनबीटन है। लेट्स सी।
रोहित शर्मा हमने देखा कि कल किस तरह से इमोशनल हो गए, ड्रेसिंग रूम में जाके रोहित शर्मा के आंसू निकलना शुरू हो गए और उन्हें अपना जो है वो ऐसे करके आप कह लो कि आंसू निकलना शुरू हो गए। इवन विराट कोहली उनके पास गए, उन्होंने उनको पंप अप किया कि यू आर द चैंपियन और हम इस टाइम ग्रैंड फिनाले में जा चुके हैं। ये एंजॉय करने का मूड है, टाइम है, क्योंकि रोहित शर्मा की बड़ी ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप 2023 जीत जाते। चलिए रोहित शर्मा इसलिए भी मुझे लगता है कि आंसुओं में आ गए क्योंकि उनको अपना T20 में कोई इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा था। ये फैसले हो चुके थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जो है T20 से अब जो है वो अलग कर दिया जाएगा। हार्दिक पांड्या को टीम की क़यादत दे दी गई थी। एक ऐसा माहौल बन गया था कि रोहित शर्मा शायद दोबारा टीम को लीड मत कर पाए, लेकिन बीसीसीआई को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रोहित शर्मा के ऊपर अपना ट्रस्ट शो किया। उन्होंने इनको एक मौका और दिया, उनको लगा कि नहीं भाई रोहित का कोई कसूर नहीं है। रोहित प्रॉपर तौर पर जो आप कह लें कि वर्ल्ड कप 50 में हमारी टीम को फाइनल में लेकर गया था, तो हम अपना ट्रस्ट जो है दोबारा इसके ऊपर शो करते हैं और ये जो है दोबारा हमारी टीम को जो है वो आगे लेके जाएगा। 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने 10 विकेट से इंडिया को हराया था। आज इंडिया ने सेमीफाइनल में उनको बंबू कर दिया। जब भी फिरंगियों को हराने की बात आएगी या इनको जलील करके आप कह लें कि इस टूर्नामेंट से किसी भी बाहर करने की बात आएगी, इंडिया का नाम हमेशा जो है सर फहरिस्त रहेगा। ये फर्क है कप्तानी का, ये फर्क है लीडरशिप का। कोई सो कॉल्ड बाबर आजम की तरह फेक और वो जो आप कह लो कि मार्केटिंग टीमें पीआर एजेंसीज काम नहीं करनी रोहित के लिए। फोकस इंडिया के ऊपर है, फोकस अपने इंडिविजुअल रन नहीं है। भाड़ में गई मेरी सेंचुरी, भाड़ में गई मेरे 50। 2023 के जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल हराया था तो रोहित शर्मा रो रहे थे। 2024 के अंदर जब रोहित शर्मा ने फाइनल के लिए दोबारा क्वालिफाई किया तो रोहित शर्मा दोबारा से रो रहे थे, लेकिन इस दफा जो रोना था वो खुशी का रोना था, इमोशन से। आपको एक चीज को एडमिट करना पड़ेगा कि रोहित शर्मा के ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया कैसे फाइनल हार गया, लेकिन जय शाह जो कि उनके जनरल सेक्रेटरी उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा था कि यही रोहित शर्मा बारबाडोस के अंदर ट्रॉफी उठाएंगे। मुझे पूरा इन पर यकीन है, रोहित शर्मा ने करके दिखा दिया। रोहित शर्मा अपनी टीम को फाइनल के अंदर लेके चलेंगे। जो भी है एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि इंडिया ने बड़ी शानदार किस्म की क्रिकेट खेली है बगैर विराट कोहली के। आपको इस चीज को एडमिट करना पड़ेगा कि इनका विराट कोहली अभी नहीं चल रहा, तब भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। सवाल ये आता है जब हमारा बाबर नहीं चलता तब हम क्या करते हैं। अगर उनका विराट नहीं चला तब भी उसकी टीम ने कैसे परफॉर्मेंस करके फाइनल में चले गए। अगर हमारा बाबर ना चले तो हमारी टीम पूरी की पूरी वैसे ही बिखर जाती होती है। कहूँगा कि हमारे लिए सबसे बड़ी जो शर्मिंदगी की बात है वो ये है कि एक टीम है जिसके प्लेयर्स के साथ हम अपने प्लेयर्स को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। उसकी दूसरी तरफ उनकी कैपेसिटी और उनकी कंपैटिबिलिटी ये है कि एक तरफ हमारा कप्तान जो है वो वर्ल्ड कप में इतना बुरा हारने के बाद पूरी कौम को शर्मिंदा करवाने की इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम ये जो है वो कौम का सर झुकाते हैं। बाबर आजम, रिजवान, ठीक है, यहाँ वहाँ पे वो जाते क्रिकेट खेलने। इनको पूरे मुल्क में कोई जगह नहीं मिलती नमाज पढ़ने के लिए। ये या तो स्टेडियम में मसला बिछा लेते हैं या फिर किसी होटल के ड्रेसिंग रूम से पिक्चर लीक करवाते हैं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करके इन्होंने अपने आप को, हमारी कौम को ऐसा बेवकूफ़ बनाया। वो ना उनके अंदर वो कैपेसिटी थी, ना इनके अंदर वो कंपेटिबिलिटी थी कि ये क्रिकेट खेल सके। इनको क्रिकेटर्स कहना ही जो है वो क्रिकेट की बेइज्जती है। सर अब आप इंडिया को देखें, हम विराट कोहली की बात करें, हम इंडिया के रोहित शर्मा की बात करें, हम बाकी प्लेयर की बात करें, घंटों घंटों हमें ये प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। अब बाबर आजम को विराट कोहली के साथ आप कंपेयर करते हैं। विराट कोहली हमारा पूरा बचपन क्रिकेट के जुनून में खेलते हैं और उसको फॉलो करते हैं। हमने सारा दिन बैठ के टेस्ट क्रिकेट देखी है और उसको हमने एनालिसिस किया उसका। विराट कोहली की जूती के बराबर भी नहीं है बाबर आजम, ठीक है। बाबर आजम को हमने कभी नहीं देखा, उसने पाकिस्तान को मैच हरवाए हैं। विराट कोहली की कैपेसिटी हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो वहाँ पे खड़ा हुआ है जहाँ पे पूरी टीम जो है वो डाउनफॉल कर जाती है। अभी भी आप देखें कि हालांकि इस T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। वो मैम कल करेगा, हमें पूरा यकीन है वो कल करेगा। वो बड़े मैच का प्लेयर है, ऐसा ही है। वो इंडिया को वहां से निकालेगा जहां पे बाकी सारे हाथ जोड़ जाते हैं। वो नहीं चलेगा तो वहां पे नहीं चलेगा, उनका कोई ना कोई प्लेयर चल जाएगा। 130 करोड़ लोगों में से अगर कोई प्लेयर इंडिया का निकल के आता है, आप उसमें देखेंगे कि वो 5-5, 6-6 साल जो है वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया वो